हेलो, राधे राधे। कैसे हैं भाई सब लोग? तो हम पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की पहले एक क्लास हमने कर ली थी। एक क्लास में जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लिए थे और हल्के हल्के सवाल भी कर लिए थे और अच्छे सवाल भी किए थे। अब क्या करेंगे, दूसरी क्लास में और अच्छे सवाल करेंगे और जो आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। अब जैसे ये सवाल देखो, हमने यहाँ पर जो 3 सवाल लिख रखे हैं और इन सवालों में जैसे ही हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो ये तीनों जो सवाल हैं वो हमेशा हमने बता रखा था, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि श्रीधराचार्य या मूल सूत्र या द्विघात सूत्र या फिर किसी भी समीकरण के अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो उस सवाल को हम कैसे करेंगे, वो चीज के बारे में हम जानेंगे और उसी तरीके से इसको सवाल को लगाएंगे। अब पहले अगर सवाल की बात करें तो पहले ही सवाल को हम अगर सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से रखना, देखना यहाँ पर मैं 3 सवाल रखे, तीनों सवाल को देखो सेम टू सेम एक जैसे ही हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें समीकरण दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 2bx और माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितने हो जाएगा, 0 पे। अब यहाँ से देखो इस चीज के हम जाहिर सी बात है इसके फैक्टर नहीं कर सकते। जब इसके फैक्टर नहीं कर सकते तो सीधी सी बात है श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या तुलना करने पर, से तुलना करने पर कंपेयर कर देंगे। तो ए का जो मान होगा 1 होगा, बी का मान आपको माइनस का 2b हो जाएगा और सी का जो मान होगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। क्योंकि जो सी का जो मान है यहाँ पर विद साइन आता है, किसी का भी ए बी सी के जो भी मान आएंगे विद साइन आएंगे। माइनस का 2b हो गया यहाँ पर, एक्स का जो गुणांक होगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब तब क्या करेंगे, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2a। एक्स बराबर माइनस के, अब देखो माइनस का बी, तो माइनस का यहाँ पर माइनस माइनस बी यानी प्लस का 2 होगा, प्लस माइनस रूट के अंदर बी का जो मान होगा माइनस के 2b का होल वर्ग हो जाएगा और माइनस का 4 इंटू ए के मान की बात करें तो 1 हो जाएगा और सी के अगर मान की बात करें तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका 2 इंटू एक मिनट भैया मैं देख ले रहा हूँ, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बाहर मेरे हिसाब से बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, बिल्कुल तरीके अच्छे तरीके से समझते जाएंगे और बिल्कुल करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में। अब देखो 2b हो गया, 2b प्लस माइनस रूट के अंदर, अब देखिए यहाँ पर माइनस 2b का होल वर्ग करें तो 4b स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है और माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस होगा, जाहिर सी बात है। और 4 का 1 4 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस माइनस का ये तो प्लस हो गया 4a स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर, कितना हुआ अपॉन में हो जाएगा 2। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। एक्स बराबर 2b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होगा आपका, अब देखो 4b स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा आपका 4a स्क्वायर बचेगा अपॉन में आपका हो जाएगा 2। इतना करने के बाद x बराबर 2b प्लस माइनस, अब देखिए क्या इस चीज को हम 2a का वर्ग लिख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में 2 है, वर्ग से रूट कैंसिल आउट होगा या हट जाएगा, 2b प्लस माइनस यहाँ पर 2a बचा अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। जाहिर सी बात है ऊपर से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो क्या हो जाएगा b प्लस माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, इससे ये तो x बराबर जो मान होगा वो क्या हो जाएगा b प्लस माइनस ए, इतना हुआ, बाकी कोई दिक्कत तो है नहीं, माइनस का b, ठीक है ठीक है, b प्लस माइनस, तो x के एक तो अगर मान की बात करें पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो एक तो b माइनस का ए हो जाएगा और एक जो मान होगा वो b प्लस का ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें प्लस माइनस दे रखा है ना, बस अपने इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, एक तो b माइनस का एक हो जाएगा b प्लस का ए। बहुत इजी सवाल था, इसको एक बार नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, करते रहो धीरे से फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखें दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल में क्या बोला, हालांकि देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं, यहाँ पर बस 4 दे रखा है, यहाँ पर भी 4 दे रखा है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमें दोनों सवाल सेम लिए तो उसके लिए हल करें। और ये ध्यान रखना ये सवाल आए हुए हैं परीक्षा में, हो सकता है ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए सवालों को लिखो एकदम कंटिन्यू से अपनी कॉपी में। सवाल नंबर 2 की अगर बात करें, ये वाला सवाल हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका तो हमने सोल्व कर लिया ना, इसको सोल्व कर लिया, अब इसकी बारी है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 4ax स्क्वायर प्लस का 4bx माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बराबर 0। वही काम करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो एक का जो मान होगा 4 होगा, b का जो मान होगा 4b हो जाएगा और c का जो मान होगा माइनस का अभी साइन आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तब अब जब सीरीज बात है इसके फैक्टर तो होंगे नहीं तो x बराबर भी लगेगा माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 मान रख देंगे यहाँ पर। तो x बराबर माइनस के b, तो यहाँ पर वो माइनस का 4b हो जाएगा प्लस
माइनस बी स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू ए के अगर मान की बात करें तो 4 होगा, सी के मान की बात करें तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का हाँ आधा करने वाली अपॉन में 2 इंटू एक का मान हो जाएगा 4 आ जाइए था एक्स बराबर तो माइनस का 4b तो रहेगा अपनी जगह पे प्लस माइनस भी रहेगा रूट के अंदर 4b का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 चौके 16 भी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौके ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, सीधी बात इसको प्लस कर लेंगे। अब 4 चौके 16 ए स्क्वायर होगा और ये अंदर गुणा करेंगे तो 16 बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा आपका 2 चौके 8 हो जाएगा 16 बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स बराबर माइनस के 4b प्लस माइनस रूट के अंदर आपका देखो 16 स्क्वायर को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस के 4b प्लस माइनस रूट के अंदर वर्ग से रूट हट जाएगा तो यहाँ रूट नहीं हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4a होगा अपॉन में क्या हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि हमें ऊपर से 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन दिख रहा है तो क्या लिख सकते हैं माइनस का b प्लस माइनस a अपॉन में क्या हो जाएगा ये 4 1 4 4 दूनी 8। तो x का जो मान आया वो क्या आया माइनस के b प्लस माइनस का a अपॉन में 2 ये आ गया। या तो ऐसा लिख दो या फिर x के मान अलग अलग करके लिख देंगे। कैसे देखो x के अगर मान की बात करें तो एक तो माइनस के b और प्लस का a अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। अगर एक दूसरे मान की बात करें तो माइनस का b और माइनस का a अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये चाहे ऐसा लिख दो और चाहे बिल्कुल ऐसा लिख दो तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें ये सवाल सोल्व करना, पहले इनको लिखो उसके बाद लिख लो बेटा और लली ठीक हो। हमारे पापा बहुत चिल्ला रहे थे, क्या बात झगड़ा कर लिया किसी से? कोई नहीं चलता है। जागते रहो। अब देखिए दो सवाल कर लिए, एक बच्चा हमारा इसमें क्या बोला गया 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमने गुणनखंड भी बताई है और जिसके गुणनखंड नहीं होंगे तो उसको सीधी धारा 4 से लगा लेंगे। तो 3 दूनी 6 6 के खंड कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ऐसी कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, गुणनखंड फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए वही अप्रोच लगा देंगे जो अभी करते आए हैं पिछले 2 सवालों से। 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर 0, इसको ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का जो मान होगा वो 3 होगा, b का जो मान होगा माइनस का 6 होगा और c का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा। तब तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2। अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखो कि इस सूत्र को आपको कंठस्थ बिल्कुल याद होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित रहेगा, अब आगे बढ़ते जाएंगे तब भी ये काम ही आएगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या आएगा ही। और माइनस के b का जो मान होगा तो माइनस का 6 यानी प्लस का 6 होगा यहाँ पर प्लस माइनस रूट के अंदर ये माइनस के 6 का वर्ग हो जाएगा माइनस के 4 इंटू a के अगर मान की बात करें तो 3 है और c के जो मान की बात करें तो आपका 2 हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 2a। तो 2 इंटू a का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इधर आ जाओ x बराबर ठीक है ना, तो x बराबर तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 होगा ये। अच्छा ये चीज ध्यान रखना माइनस का 6 का वर्ग कर रहे तब भी 36 आएगा, वो प्लस के 6 का अगर वर्ग करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 36 आएगा। कैसे आएगा वर्ग का मतलब वो 2 बार गुणा किया गया और माइनस माइनस ये तो प्लस होगा और 6 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 36। चाहे प्लस की संख्या लो चाहे माइनस की लो आएगा कितना 36 ही, ठीक है ना। अब देखिए 36 और ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, माइनस माइनस तो है नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है अपॉन में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 6 प्लस माइनस 36 में से अगर 24 की अगर घटाए तो 12 बचेंगे अपॉन में 6 हो जाएगा। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस 4 3 12 लिख सकते हैं, तो 4 यानी इसको करके बता रहे 4 3 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। तो एक्स बराबर 6 प्लस माइनस 2 का वर्ग है ये 4 तो बाहर आ जाएगा तो रूट के अंदर क्या रहेगा 3 अपॉन में 6। हो सकता है यहाँ से इतना ही छोड़ दो, हो सकता है तुम्हें आगे बढ़ा लेंगे। एक्स बराबर यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 3 6 तो 3 प्लस माइनस रूट 3 होगा अपॉन में 6 2 3 6। तो जो एक्स के जो मान होंगे वो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 अपॉन 3। या तो आप इतना छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग लिखना चाहते हो। एक्स बराबर अगर बात करें तो ये 3 प्लस का रूट 3 अपॉन में 3 हो जाएगा और एक्स बराबर 3 माइनस का रूट 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवाल को लगाते हैं। बहुत ही अच्छे सवालों को हमने किया है, ऐसा नहीं है
क्योंकि तुच्छ सवाल में बहुत ही अच्छे अपर लेवल हाई लेवल के सवाल हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है जो लॉन्ग टर्म में संभालना। हो सकता है 4 नंबर का सवाल पूछा जाए आपको, 2 नंबर भी छोड़ो, 1 नंबर भी छोड़ो, 4 नंबर का डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये वाला तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा, 2 नंबर का ही 3 नंबर का पूछेंगे वाला। लेकिन ये जो ऊपर वाले के डेफिनेटली मान लो ये 4 नंबर के सवाल से कम नहीं पूछेंगे उसको। इनको लिखो, पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन सवालों को देखो, इसके 2 सवाल दे रखे हैं, इन समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने हैं। अगर फैक्टर होते हैं तो फैक्टर करेंगे, फैक्टर अगर नहीं होते हैं तो सवाल करते करेंगे ऐसे ही जो भी करते आए हैं इसी तरह। चल हाँ, क्या मतलब है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़े या ना पढ़े, सीधी सी बात है। और सीधी सी बात, एक मैं क्या बोल दूँ अपने लिए, जाए ये नहीं बोल रहा हूँ, सहानुभूति नहीं या सिंपैथी नहीं रखता हूँ किसी से कि मेरे बारे में कोई अच्छा बोले या अच्छा सुने, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा क्या हो, मेरा एक अगर बच्चा भी पढ़ रहा है ना, एक कोई सिंगल कैंडिडेट अगर पढ़ के अगर अपने आप को सेटिस्फाइड अगर कर पा रहा है तो मुझे बस इतना ही बहुत है। और सीधी सी बात है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं लोग बच्चे वहाँ पढ़ेंगे जाके, यहाँ पर पढ़ेंगे ही क्यों, सीधी सी बात है। मेरे क्या जो स्कूल में जाकर, जैसे अगर देखा जाए तो स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा ये है वो उनका प्रैक्टिस हो जाता है। कोई ना, बड़ी बड़ी बहुत बहुत संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो वहाँ डिजिटल बोर्ड होगा, यहाँ कहाँ चाक बाग से मतलब कुछ नहीं होगा। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। सवाल कंटिन्यू, बाकी ये सोचने के लिए थोड़ा इंसान कुछ भी सोच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर पहले सवाल की अगर बात करें, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं लली। ठीक है, देखो इसका अगर बात करें तो ये एक्स स्क्वायर होगा और प्लस के 1 अपॉन में एक्स होगा, बराबर हो जाएगा 3 के। इसका अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 3x। 3x को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब डेफिनेटली देखो बन के अगर फैक्टर में 3 हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बात बताऊं, मेरे स्कूल में ही काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, अगर बात करा जाए करी जाए, मैं स्कूल की नहीं बात कर रहा हूँ, चलो स्कूल छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि वो कितना भी अच्छा उनको जैसे अपना अपना देना चाहो, अपना 100% देना चाहो अच्छा से, जिनके बारे में अच्छा अगर सोचो, मेरे हिसाब से बुरा ही होता है वो, बुरा बन नहीं जाता है। बच्चों की ऐसा मेरे हिसाब से उम्र ही ऐसी होती है, ये समझ ऐसी होती है। मेरे टाइम पे मैं भी ऐसा ही था फिलहाल, होता है ऐसा। किसी को वही बात है, किसी को अगर जैसे आप ज़्यादा अपना संपर्क करो या मतलब संपर्क रखो अपना, या अच्छे से समझाने की कोशिश करो उनको, तो सीधी सी बात है वो फालतू का तो समझता ही है फिलहाल, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको क्या होता है क्या नहीं होता है। आप कितना भी आप अच्छे से मतलब किसी को भी, कोई अपना दोस्त तो नहीं तो देखा होगा तुमने कभी, अभी तो समझ उम्र ही क्या है, तुम्हें समझाने से बेहतर ही क्या है। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई फालतू की बातें हैं बच्चों का क्या है, कुछ नहीं, सब ठीक है। अब देखो एक ही बात करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, बी का जो मान होगा माइनस का 3 होगा, और सी का जो मान होगा 1 हो जाएगा। भाई कंपेयर कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, एक्स बराबर कब, माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अगर देखा जाए तो माइनस, इधर देख लीजिए, एक्स बराबर माइनस के बी की और बात करें तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर बी का जो मान होगा माइनस के 3 का वर्ग होगा, माइनस 4 इंटू ए का मान तो 1 है ही, सी का जो मान वो भी 1 ही हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो एक्स बराबर 3 प्लस माइनस, कितने मम्मी ने लेके आना चाहिए था तुम्हें, लेके आना चाहिए था भाई, 4 एकन 4 होगा ये, अपॉन में 2 हो जाएगा, तो एक्स का जो मान होगा वो 3 प्लस माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में हो जाएगा 2। या तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसका, नहीं तो आप अलग अलग अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस रूट के अंदर 5 अपॉन में 2 होगा, एक्स का एक जो मान होगा 3 माइनस का रूट 5 अपॉन में 2 होगा। और कोई भी होगा, एक बात ना तुम्हें, जैसे तुम जैसे मुझसे ही कोई बोले, कोई बेहतर अगर कोई इसको से बोले, जैसे मैं बोला जाए कि तुम बेहतर चूज करो तो मैं भी तो बेहतर ही चूज करूंगा, तो मैं सीधा मान लो जैसे मुझे किसी की कोई क्लास लेनी है तो मुझे जहाँ अच्छा लगेगा थोड़ा, अब हो जाता है ऐसा, जहाँ थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है ना, आजकल क्वालिटी देखी जाती है, सॉरी फैशनलिटी देखी जाती है, क्वालिटी कम देखी जाती है, जहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है वो चीज़ देखी जाती है। यहाँ कौन आएगा चाक वाक से पढ़ने में, ब्लैक बोर्ड से, थोड़ा वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही होगी, है ना, शक्ल भी तो वैसे भी खराब है हमारी, जोक सपाटी बात है। देखो इसको सॉल्व करेंगे दूसरे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। इंसान को अपने आप में बेहतर होना चाहिए, बाकी तो सब चलता ही है।
अभी देखो इसको अगर सोल्व करेंगे हम, इसका एलसीएम जो होगा तो एक्स और एक्स माइनस का 2 होगा, इसका अदर मल्टीप्लाई क्या है एक्स माइनस के 2 माइनस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 के, माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल होगा तो माइनस के 2 अपॉन इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x होगा बराबर कितना हो जाएगा 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा माइनस के 2, माइनस का 2 इधर आएगा किसका हो जाएगा 6x प्लस का 2 बराबर 0, 2 3 6, इसके भी नहीं फैक्टर कर सकते हम, हो ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर माइनस का 6 और c बराबर क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4h अपॉन में 2 है, x बराबर माइनस के b, तो माइनस के b तो यहाँ पर माइनस का यानी प्लस माइनस 6 होगा रूट के अंदर, तो माइनस 6 का तो वर्ग होगा ही, माइनस 4 इंटू ए का जो मान की अगर बात करें तो 3 होगा और सी के जो मान की बात करी जाए तो आपका 2 हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 3। एक मिनट रुकिएगा मैं देख ले रहा हूँ उधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 3 2 नहीं दिख रहा ना, एक मिनट मैं थोड़ा यहाँ से ऐसा कर दे रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो एक्स बराबर 6 प्लस माइनस 6 36 हो जाएगा, ये माइनस के 4 12 दूनी 24 होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक्स बराबर ये तो अभी अभी किया था सोल्व, इसके रूप में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक्स प्लस माइनस 36 में जाएगा 12 बचेगा अपॉन में 6, तो एक्स बराबर तो इसको 6 प्लस माइनस 4 3 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं इसको, ये 6 हो जाएगा, ऊपर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, काफी सारे अच्छे सवाल थे, बाकी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई भी सवाल होगा वो आपसे इस तरीके से बन पाएगा, ठीक है ना। अब थोड़े हटके सवाल करते हैं और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं जिसमें थोड़ा खोपड़ा तुम्हारा खुलेगा, ठीक है लड़की, ओके डबल ओके। देखिए भाई इस सवाल को देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, मेरे हिसाब से है कुछ नहीं इस सवाल में, बस सोचना पड़ेगा इसको, ये जो समीकरण दे रखा है इसको हल करना है, यानी कि सीधी सी बात है एक्स के मान निकालने क्या क्या आएंगे, देखो तो इसको सोल्व करने के लिए एक थोड़ा फंडा अपनाना पड़ेगा, वो फंडा क्या अपनाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर अगर देखो ये जो मान है और ये जो मान है यहाँ पर सेम है, तो हम इसको अगर सीधी सी बात है 2x प्लस का 1 अपॉन में जो x है, तो सीधी सी बात है इसको हम कोई भी अगर नंबर मान लें, सॉरी किसी के भी बराबर मान लें तो अपना काम चल जाएगा, तो हमने इसके बराबर क्या मान लिया ए मान लिया, समझो सपोज करो हमने मान लिया, माना यहाँ पर लिख भी देंगे, माना 2x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या माना ए, और ए जब मान लिया है तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं ए रख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर देखो ए है तो यहाँ पर ए का वर्ग होगा प्लस का 4 दिया रखा है 5 इंटू इसका मान क्या माना ए माना, इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 4 बराबर किसके हो जाएगा 0। अब देखो 4 के ऐसे फैक्टर करने तो 5 ला, तो 4 एक 4 तो 4 1 5 हो जाएगा, बस बन गया सवाल अपना, तो ए स्क्वायर माइनस के 4a और प्लस का ए और प्लस का 4 बराबर 0, यानी कि 4 1 4, तो यानी 4 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो वही चीज़ रखनी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के, तो अंदर माइनस की वजह से अंदर का चेंज भी चेंज हो जाएगा, बराबर किसको हो जाएगा 0 के, कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ए अगर कॉमन लेंगे तो ए माइनस का 4 होगा, माइनस के 1 कॉमन लेंगे तो ए माइनस का ये 4 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के, तो ए माइनस का 1 हो जाएगा एक में और ए माइनस का 4 हो जाएगा एक में, बराबर 0। अभी आपका आंसर यहाँ तक नहीं आया, ये आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें सोल्व करके तो एक्स के मान निकालने हैं, तब हमने देखो ए माइनस के 1 बराबर अगर 0 किया है तो अब क्या करेंगे ए का मान पुनः रखने पर, यानी कि पहले हमने 2x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ए माना था, तो जब इसके बराबर हम ए रख सकते हैं तो एक ही जगह पे दोबारा तो ये भी तो रख सकते हैं ना, तो रख लेंगे, तो क्या होगा अगर यहाँ पर देखो ए माइनस के 1 बराबर अगर 0 है तो ए बराबर पहली बात तो हमें 1 कर लेना, अब ए का मान रखते हैं यहाँ पर 2x प्लस का 1 अपॉन में x बराबर किसके हो जाएगा एक के, एक्स का उधर होगा तो 2x प्लस के 1 बराबर एक्स होगा, एक्स को इधर लेके आएंगे माइनस के 1 को उधर ले, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस का x बराबर हो जाएगा माइनस का 1, तो ये x बराबर जो आपका मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1 के। अब देखो क्या होगा, दूसरा जो मान दे रखा है हमें दे रखा है a माइनस के 4 बराबर 0, तो a का मान भी क्या हो जाएगा 4 के बराबर होगा, a का मान पुनः अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर किसको हो जाएगा 4 के, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 ट्रांसफर क्या गुणा कर दबा देंगे तो 4x हो गया, 2x को उधर लेके जा रहे हैं तो 4x माइनस का 2x बराबर किसका है 1 तो है ना, उधर लेके गए उसको, तो जो x का जो मान होगा वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा
2x बराबर 1 और x का जो मान होगा 1/2। तो कहने का मतलब है इस समीकरण हमने हल किया है तो जो x के जो मान निकाले हमने क्या लिखा था, -1 और 1/2। तो यही जो सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ ज़्यादा खास था नहीं इस सवाल में, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा डायरेक्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मान मानना पड़ेगा। तो हमने ए मान लिया, इस तरीके से आपको भी मानना पड़ेगा। इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कितना बेहतरीन सवाल दे रखा है और काफ़ी बड़ा सवाल दे रखा है, और हमेशा ये सवाल पूछा जाएगा, कम से कम 6 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट हमें याद करने हैं। पहली बात तो ये सब देखो समीकरण दे रखा है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, पहला सवाल हो गया। दूसरा इसमें पूछा गया मूलों की प्रकृति बतानी है, मूल कैसे होंगे, दूसरा सवाल हो गया पॉइंट। एवं द्विघातीय सूत्र से हल करना है, यानी श्रीधराचार्य जी वाला सूत्र भी लगाना है यहाँ पर। द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य या मूल सूत्र उसी को बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। कितना बेहतरीन सवाल दे रखा है। ठीक है, तो करते हैं इसको सवाल को, ध्यान से समझना, बिल्कुल कुछ ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लेना। सवाल की अगर बात करें तो सवाल पहले लिखेंगे 1/x-1 और x-2 प्लस 1 में है x-2 और x-3 बराबर दे रखा है हमें 2/3। और में कंडीशन उन्होंने दे रखी है x नॉट इक्वल 1 2 3, यानी x के मान 1 2 3 नहीं हो सकते हैं। अब देखो यहाँ से अगर देखो x-2 यहाँ पर भी है, 1 मिनट सॉरी, और x-2 यहाँ पर भी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से x-2 अगर बाहर ले लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर तो 1 यहाँ पर x-1 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 1/x-3 बराबर हो जाएगा आपका 2/3 होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/x-2 ऐसा ही रहने दो इसको, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, x-1 और x-3 यही होगा। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 प्लस x-1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 2/3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/x-2 ऐसा ही छोड़ो, x ये 2x-4 होगा, बिल्कुल होगा, ये x-1 और x-3। इतना काम करने के बाद कोई दिक्कत है नहीं अपन लोगों को, बस कैलकुलेशन करनी हो करते जाना है। इतना करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/x-2, कोई दिक्कत। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x-2 बचेगा, नीचे आपका x-1 और x-3 सेम आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/3। अब देखो ये सब इंटू में, तो इससे x-2 कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो आपका बचेगा 2/x-1 x-3, कोई दिक्कत, ये बचेगा 2/3। क्योंकि x-2 सब गुणे में है तो गुणे में जो अपान में आएगा, तो इसको अगर बाहर लेंगे गुणा करेंगे तो x-2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये वाला चीज़ हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बराबर में बराबर चीज़ हमेशा कट जाती है। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये x² - 3x और माइनस के x और प्लस का 3 1 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3 के होगा, किसके हो जाएगा, 3 के। बराबर में बराबर चीज़ हमेशा कट जाती है, तो क्या बचेगा x² - 4x बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हमने तुम्हें एक चीज़ बता रखी थी शुरुआत में, अगर एक का मान यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, बाकी बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान भी 0 हो सकता है। अगर देखा जाए यहाँ पर ax² प्लस के bx प्लस सी बराबर 0 से, ये तो आपका समीकरण आ गया यहाँ पर। पहला सवाल सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ax² प्लस bx से क्या करने पर तुलना करेंगे, तो देखो ए के अगर मान की बात करें वो 1 होगा, बी का जो मान होगा -4 होगा, और सी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर हम देखो बी के अगर मान की बात करें, अगर बी² का यहाँ से अगर मान निकालें देखो यहाँ पर, तो आपका -4 का अगर वर्ग किया जाएगा तो 16 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगर बी² और अगर 4ac का अगर हम मान निकालें यहाँ पर, तो 4 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और सी का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर बी² - 4ac का अगर मान निकालें यहाँ से, तो जो बी² का मान 16, ये 0 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 16 का, 16 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखो एक कंडीशन आ गई, बी² - 4ac का जो मान निकला है वो कितना निकला, 16 निकला, और जो 16 निकला वो 0 से कैसा निकला, बड़ा निकला। और जब ये बड़ा 0 से बड़ा मान निकला है अगर बी² - 4ac, तो हम कह सकते हैं कि मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक हो सकते हैं, वास्तविक होंगे, परिमेय भी हो सकते हैं, परिमेय हो सकते हैं, परिमेय होंगे या भिन्न होंगे। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। क्या क्या पॉइंट क्लियर हो गया, पहला तो सवाल यहाँ पर हमने निकाल लिया, द्विघात समीकरण बन गया पहला कौन, दूसरा बोला मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, द्विघाती सूत्र से हल करना था, तो मूलों की प्रकृति मैंने बता दी, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे।
दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर निकालें तो श्री धराचार्य सूत्र से, तो क्या करेंगे, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a होगा। x बराबर माइनस के b, तो माइनस के अगर देखा जाए माइनस के b का मान माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 16 निकाला, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू ए का मान तो बना है ही, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये 4 का वर्ग है तो 4 बाहर आ जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब देखो x बराबर अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो x 4/2 बराबर किसके हो जाएगा, ये 8/2, 2 चौके 8 यानी कि 4 हो जाएगा। और दूसरा जो मान होगा तो 4 माइनस का 4 अपॉन में 2 यानी कि जीरो में की संख्या भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसके जो मूल होंगे 0 का, ये भी हमारा ठीक हो गया। अच्छा सवाल था, 3 पॉइंट दे रखे, कम से कम 6 नंबर का सवाल होगा ये, तो उनको लिखो फिर बढ़ते हैं आगे। काफी बढ़िया सवाल था, इसको लिखो पहले ध्यान से, कम से कम 6 नंबर का सवाल होगा ये, 6 से कम का नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि 3 पॉइंट पूछे गए इसमें। देखिए ये और भी अच्छा सवाल दे रखा है, उन्होंने बोला है देखा समीकरण 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x और a प्लस बी नॉट इक्वल 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है, यानी a और प्लस b का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखते हैं इसको। तो हमें दे रखा है गिवन में 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, तो उसके रूप में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ये एक्स वाला जो पद हम इधर लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स है। अब जब प्लस वाला इधर आएगा तो 1/x माइनस का होगा बराबर 1/a प्लस 1/b। इसकी अगर एलसीएम की अगर बात करें तो ये एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स होगा ऐसे, इसका अगर मल्टीप्लाई तो एक्स माइनस का ए माइनस बी माइनस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर के चिन्ह सारे कैसे हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी अपॉन में ए बी इधर आ जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों प्लस के मान है, तो चाहे आगे रखो चाहे पीछे, वो दोनों हमेशा प्लस के ही रहेंगे। देखो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल होगा, माइनस का ए माइनस का बी अपॉन में एक्स का अगर मल्टीप्लाई कर लें हम तो ये ए एक्स बी एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और ए प्लस बी अपॉन में हो जाएगा आपका ए बी। इतना करने के बाद यदि हम यहाँ से अगर माइनस के कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, और ये तो है ही अपना ए एक्स प्लस का बी एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपॉन में हो जाएगा आपका ए बी। ए प्लस बी कैंसिल आउट होगा, तो ये माइनस का 1 अपॉन में ए एक्स बी एक्स प्लस का एक्स के बराबर में 1 अपॉन ए बी का अदर मल्टीप्लाई उसका उधर, तो क्या हो जाएगा ये ए एक्स बी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ए बी होगा। माइनस के ए बी अगर हम इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी बराबर हो जाएगा किसके 0 के। गुणनखंड के भी में लिखना है तो ये तो गुणनखंड तो आएगा हमेशा, यहाँ से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स, एक मिनट, इसको ए बी, यहाँ पर बी एक्स है एक्स स्क्वायर और ए एक्स है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये ए एक्स है यहाँ पर। यहाँ से देखो अगर एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस का ए बचेगा, प्लस का बी कर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस का ए बचेगा बराबर 0। तो जो एक्स प्लस एक में ए हो जाएगा और एक्स प्लस का बी एक में बराबर हो जाएगा 0 के। बस एक्स के अगर मान निकालेंगे तो एक्स मान निकालेंगे, एक्स प्लस का ए बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का ए, और एक्स प्लस के बी बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी। अब देखो बस सवाल का सोल्व हो गया, हल कर लिया, एक्स के मान निकाल लिए हमने, ए माइनस के ए और माइनस के बी। अगर यहाँ पर देखो माइनस का ए और माइनस का बी जुड़ेगा तो माइनस का यही रहेगा, 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी अपना प्रूव कर लिया। बहुत ही अच्छा सवाल था, वो सोचने वाली बात है कि आपको इसको करना कैसे, वो हमने बता दिया। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको लिखो और फिर आगे बढ़े, ध्यान से सुनना होगा इसको, है थोड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा ही। देख लो इस सवाल को भी देख लो, हालांकि ऐसा सवाल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ हमारे साथ बराबर, तो हम क्या करेंगे सोल्व करने से पहले माना 2x प्लस का 1 अपॉन में x माइनस का 1 बराबर हम क्या मान लेंगे a, बस रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखो ये रखें तो a की घात 4 होगा माइनस 10 की घात, सॉरी 10 इंटू बी की घात 2 हो जाएगा प्लस का 9 बराबर किसके हो जाएगा 0। अब 9 के फैक्टर करने हैं
तो 10 बटा 9 1 का 9, बस हो गया। तो एक की घात 4 प्लस सॉरी माइनस है, तो देखो 9 1 का 9, तो यानी 9 बी स्क्वायर, ए माना है ना, तो बी कहाँ से कर लिया, 9 ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ये 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 के, ए की घात 4 माइनस ये 9 ए स्क्वायर और माइनस के अंदर का चिन्ह चेंज होगा तो ये स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 के। कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का 9 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, और ए स्क्वायर माइनस का 9 एक में हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस का 1 एक में हो जाएगा, बराबर कर देंगे किसके 0 के। 0 के जब बराबर कर देंगे तो हम ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 का, तो ए का जो मान होगा 3 होगा, बिल्कुल 3 हो जाएगा। ए का जो मान है, ए का मान पुनः रखने पर, पुनः रखेंगे तो देखो 2x प्लस का 1 अपॉन में x प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस बराबर किसके हो जाएगा 3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 3x माइनस का 3, 2x को उधर लेके जा रहे हैं 3 को इधर लेके आ रहे हैं, तो देखो तो ये 3x माइनस का 2x हो जाएगा इधर आके, और ये माइनस का 3 आएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो 3x में से 2x हो जाएगा तो एक एक बचेगा, 3 और 1 किसके बराबर हो जाएगा 4 के, एक x का मान निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0 दे रखा, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, और ए का भी मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए का मान पुनः रखने पर, ए का मान पुनः रखने पर, तो ए का मान क्या है 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, एक मिनट चौक 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 चौक, अब देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर x माइनस का 1, x इधर लेके आ रहे हैं 1 को उधर लेके जा रहे हैं, तो 2x माइनस का x, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का ये कितना हो जाएगा 2, तो x के जो मान है वो क्या क्या निकाल लिए, एक जो x का मान हमने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, x बराबर एक मान माइनस का 2, एक मान आपको निकाला हमने 4, वही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिखो सवाल बहुत बेहतरीन सवाल था, बढ़ेगा वो आया हुआ सवाल था, अगर सवाल जरूर बन सकता है अगर लॉन्ग टर्म में अगर पूछा गया तो बिल्कुल ठीक सवाल बनेगा ऐसा। इनको लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं, टीपो टीपो इसको भी देख ले रहे, ये सवाल जो है अच्छा सवाल है और आया हुआ सवाल है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें भी बोला गया कि वो हल करना है इसको इस पूरे को, और मूलों की प्रकृति बतानी, उसका नेचर जो कैसा होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो पहले इसको हल कर लेते हैं, और इसको हल करना तो वही दिखाती है सूत्र लगेगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम इसको हल करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करने की पहली बात तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका जो एलसीएम होगा वो देखो एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 3 यहाँ पर, तो एक्स माइनस का 3 तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, और 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 तो ये भी हो जाएगा। एलसीएम में तो यही तो होता है जो कॉमन मिलना चाहिए, और जो ना मिले वो उसको भी लिखना पड़ता है, तो इसमें ये दो ही तो पार्ट हैं जो कॉमन मिल रहे हैं, तो उसको लिख लिया, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं यहाँ पर एलसीएम में। अब देखो इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई करना, तो एक्स माइनस का 3, एक्स माइनस का 3 इसका इसमें अगर गुणा करेंगे हम तो ये एक्स माइनस का 3 इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2x तो है, अब ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस का 3, ध्यान से समझना प्लस, अब देखो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बंद दे रखा है, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जब इसमें करेंगे तो ये 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा x प्लस माइनस का 3 बचेगा प्लस, अब जब इसमें करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर यही बचेगा 3x प्लस का 9, बस इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, बराबर है किसका 0 के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस का 2 3 6x हो जाएगा, प्लस x माइनस का 3 और प्लस का 3x प्लस का 9, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर किसके हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा अपना, तो देखो बहुत ही हो गया अपना, 4x स्क्वायर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 4x स्क्वायर है, 6x एक 7x हो गया, 7x में से 3x सॉरी 7x 6 एक 7 और 3 10x हो गया, ठीक है ओके, 10x होने के बाद उसके बाद माइनस का 3 है और प्लस का 9 है, तो ये प्लस का यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब एक काम करते हैं, देखो दो के सब मल्टीपल लग रहे हैं तो यहाँ से जाकर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 5 दूनी 10 प्लस का 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 0। अब ये 2 भाग में चला जाएगा 0 के, तो यही बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर किसके हो जाएगा 0। अब 3 दूनी 6 के फैक्टर करेंगे तो 5 प्लस का बचने चाहिए 6 का 6 नहीं बचेगा,
3 दूनी 6, 5 लेके आना, तो 6 एकन 6 माइनस हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि प्लस का 5 दे रखा है, तो उसकी फैक्टर करने पड़ेंगे। और मूलों की प्रकृति बतानी है तो हम पहले तुलना कर ले रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो ए का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 5, सी का मान जो होगा वो 3 हो जाएगा। मूलों की अगर हमें प्रकृति बतानी है, मूलों की प्रकृति बतानी है, इसका नेचर बताना, वो कैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें मान पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर बी स्क्वायर जो होगा वो डिपेंड करेगा 0 के बराबर आएगा किसका आएगा, बी का जो मान होगा 5 का वर्ग होगा माइनस 4 इंटू ए का जो मान होगा 2 होगा, सी का मान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 24 हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा 1। अब जो एक जो मान है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac का जो मान निकला वहाँ क्या निकला एक, जो कि क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac जो 0 से कैसा है, बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, मूलों की जो प्रकृति होगी कैसी होगी, वो वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक। यदि अगर ये 0 से कम आता, माइनस में अगर कोई मान आता, तो ये मूल कैसे हो जाते, वास्तविक नहीं होते, सीधी सी बात है। इसमें क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 दराचार, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a होगा। अब देखो एक्स बराबर माइनस बी, तो माइनस की यानी माइनस का 5 दे रखा है प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने 1 निकाल रखा है, तो यहाँ पर एक ही आ जाएगा, एक का वर्ग करो चाहे रूट करो तो एक ही रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और एक का मान क्या है आपका 2। इधर आ जाओ, बहुत ईजी हो जाएगा। एक्स बराबर, अब देखो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 1 इंटू 4 में हो जाएगा, तो एक्स बराबर 5 में से एक जाएगा माइनस के 4/4 यानी कट के क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो गया। इधर कर लो, तो एक एक्स का जो मान होगा, तो अगर पॉजिटिव चिन्ह ले लिया तो पहले माइनस का ले लिया, तो माइनस का 5 तो माइनस का ही 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 4। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का जो मान होगा, तो माइनस के 6/4 इसको ले सकते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4, तो एक्स का जो मान होगा एक हो जाएगा माइनस के 3/2। बस मान निकालिए। बहुत ही अच्छा सवाल था, बड़ा लग रहा था दिखने में लेकिन बड़ा था नहीं। बस इसको लिख लो, फिर हम लोग एक जो भी सवाल बचे हमको भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब बाकी जो इसके जो हमने सवाल थे वो हमने कर लिए। अब जो अगला जो वीडियो होगा उसमें ऐसा करेंगे, जो भाषा के आधार पर जो सवाल बचे हैं इस चैप्टर के, उसके बाद कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। जो भी कंसेप्ट बताए हैं, जो भी सवाल बताए हैं, उनमें से ही आपके सवाल परीक्षा में आएंगे। इतने बड़े बड़े हमने सवाल बता रखे हैं यहाँ पर, और चीज़ ध्यान रखना, अब जो सवाल करेंगे वो भाषा के आधार पर करेंगे। और अगले वीडियो में बस ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिर हम समांतर श्रेणी जो 5वां चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं, बाकी धन्यवाद। इनको करके आइए थोड़ा।